हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं। यानी प्रोफेसर अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए तो पूरा आपका संभावना है कि आप भी प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज हम वही बताएंगे कि आप प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, प्रोफेसर किसे कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा आपका क्वेश्चन कि प्रोफेसर किसे कहते हैं, प्रोफेसर बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या क्या आपको होनी चाहिए, और प्रोफेसर बनने का पूरा प्रोसेस आखिर क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे। और प्रोफेसर बनने के लिए परीक्षा कौन कौन सी देने पड़ती है वह भी हम बताने वाले हैं। और प्रोफेसर बनने में कितना समय आपको लगेगा देख लीजिए। प्रोफेसर आप इतने आसानी से नहीं बन सकेंगे क्योंकि बहुत सारे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप प्रोफेसर बनते हैं। और प्रोफेसर की सैलरी हम लास्ट में बताने वाले हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट इसी को देखकर इस वीडियो पर क्लिक किए होंगे। तो आप चलिए हम एक एक करके सभी जानकारी को आपको बताएंगे। आप अच्छे तरीके से, अगर आपका भी सपना है प्रोफेसर बनने का, तो आप अच्छे तरीके से सभी जानकारियों को समझते हो। चलिए, आप कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो एक बार लाइक करके शेयर भी कर देंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। और न्यू स्टूडेंट जो होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप में जो है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम समझते हैं कि प्रोफेसर आखिर कहते किसे हैं। तो प्रोफेसर तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरे होते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, और तीसरे होते हैं एक मेन प्रोफेसर। यानी समझ लीजिए, मान के चलिए कि आपका होता है छोटा प्रोफेसर, एक छोटा से छोटा बड़ा सा प्रोफेसर, एक आपका रियल प्रोफेसर नहीं होता है। यानी 3 स्टेप होते हैं। यानी पूरे आप आसानी से प्रोफेसर नहीं बन सकते, इतना आपको मान कर चलना होगा। आपको कुछ आपका प्रक्रियाएँ होती है, उसको करने के बाद ही आप पूरे अच्छे प्रोफेसर एक तरीके से बन सकते हैं। तो आप चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये कि अब देखिए ये कि प्रोफेसर बनने के लिए आप में योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। चलिए हम ये बताते हैं आपको कि ये योग्यता आप में क्वालिफिकेशन क्या क्या आप में होनी चाहिए प्रोफेसर बनने के लिए। तो सबसे पहले ये किसी भी आपका स्ट्रीम से 12वीं पास होनी चाहिए। तो आपको कंपलसरी है, समझिए कि आपको होना ही होना चाहिए। यानी किसी भी स्ट्रीम से, आपको साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से आपको 12वीं पास होना चाहिए, तभी आप जाकर के प्रोफेसर बन सकते हैं। और दूसरा काम कि किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपको ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th कर लिए बात खत्म, ऐसा नहीं। ग्रेजुएशन भी आप कंप्लीट किए तभी जाकर के प्रोफेसर बन सकते हैं। और किसी सिलेक्टेड सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। यानी बहुत सारे आपको एग्जाम भी अच्छा रहना चाहिए। और आपका यूजीसी नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। यानी आपका ये जो होता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम, ये सब आपको क्वालिफाई होना ही चाहिए। यानी ये बहुत समझ लिए, पूरे आप इतना प्रक्रिया करेंगे तभी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। समझ सकते हैं कुछ मुश्किल तो है, लेकिन बनना है तो मुश्किल को आपको पार करना ही पड़ेगा। तो अब आइए आप समझिए कि बनने के लिए पूरा प्रोफेसर बनने के लिए जो फुल प्रोसेस है वो हम चलिए आपको बताते हैं। तो क्या करना होगा, आपका 12 करना होगा, उसके बाद आपको यूजी पीजी और आपका जो नेट एग्ज़ाम होगा वह निकालना होगा। और या फिर नेट के बदले में आप क्या कर सकते हैं, नेट निकालना ही होगा, लेकिन उसके बाद आपका पीएचडी या फिर एमफिल भी करना होगा। यानी ये दोनों में से आपका भी एक एग्ज़ाम तो भी करना होगा। यानी कि 12 करना होगा, यूजी करना होगा, पीजी करना होगा, नेट निकालना होगा, और इसमें आपका पीएचडी या एमफिल में से कोई एक इसमें भी करना होगा। यानी कोई भी कर सकते हैं, यानी कॉलेज और विश्वविद्यालय कहीं से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको कुछ समझ लीजिए कि एक कोर्स में प्रोफेसर बनने के लिए आपको कुछ कोर्स को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर आप फाइनली प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम उम्मीद करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप समझिए कि नेट एग्ज़ाम पैटर्न पहले हम सबको समझाते हैं कि नेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ बता देते हैं, तो इसके पैटर्न को समझाते हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या होता है कि इसमें 50 प्रश्न 100 अंक के पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, और 100 अंक के पूछे जाते हैं। और इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। जैसे आपको 12th एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें भी मान के चलिए 3 घंटा का समय रहता है, और इसमें भी। और सेकंड पेपर में क्या होता है, सेकंड पेपर में आपको इसमें 100 प्रश्न रहते हैं, इसमें 200 अंक के पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न और रहेंगे, और 200 अंक के रहेंगे प्रश्न, और इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें भी आपको 3 घंटे का ही समय दिया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए आगे, अब आगे क्या है कि अब हम बात करते हैं कि ये प्रोफेसर बनने में कितना समय लगता है। तो प्रोफेसर अगर बनने में, अगर आप समय की बात करें तो आप प्रोफेसर बनना जब स्टार्ट करेंगे उससे आपको ये 6 से आपको 8 साल लगेगा। यानी 6 से 8 साल लग सकता है, काफ़ी समय लगेगा। यानी कि ये कोर्स कुछ डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको अगर बनना है तो कोई करना ही पड़ेगा। तो यह भी आपको समझ गए। और चलिए हम इसको सैलरी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इतना मुश्किल है तो सैलरी भी कुछ अच्छी खासी होगी। चलिए इसको समझाते हैं कि प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है। चलिए हम आपको बताते हैं। तो अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर की सबसे छोटा प्रोफेसर है
उसकी सैलरी आपका ये 30,000 से 60,000 के महीने की होती है। और आपका जो समझ लीजिए छोटे से प्रोफेसर है तो, और थोड़े से सब बड़े प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी 60,000 से लेकर 1 लाख के महीने तक होती है। और आपका रियल प्रोफेसर की बात करें, पूरे अच्छे प्रोफेसर यानी बन जाते हैं, उसके बाद आपका 1 लाख से आपका समझ लीजिए कि 1.5 से 2 लाख के बीच आपको पूरे महीने की सैलरी होती है। तो आप सैलरी के बारे में भी पूरे अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आपका चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको कोई भी कोर्स करना चाहते हैं सभी कोर्सेज की जानकारी इससे आपका चैनल पर जरूर मिलेगी।